Assalamualaikum students, hope you are fine and doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 9. This is subject chemistry and chapter number 5, that is physical states of matter. And I am your teacher Lalmeena. So dear student, our today topic of chapter 5 is number 4 and part 1, which is liquid state. Now dear student, take out your books and pencil and open page number 133. So first of all, what is liquid state? Liquid state is the state of matter in which the intermolecular forces of attraction are stronger than gaseous state. लिक्विड स्टेट हमारे पास जो है मैटर की वो स्टेट है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है दैन द गैसियस स्टेट. These forces of attraction is strong enough to hold the molecules together but not so strong to stop the molecular motion. हमारे पास ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड स्टेट में स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हमारे पास ये जो मोलिकुलर मोशन को जो है ये स्टॉप कर सके, रोक सके. सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, दे मूव रैंडमली. इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ये रैंडमली जो है ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. अ लिक्विड देयरफॉर पोजेस अ फिक्स वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप और फॉर्म. अब इस वजह से हमारे पास क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, जबकि हमारे पास जो शेप होती है या फॉर्म वो फिक्स नहीं होती. सो द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल, और हमारे पास जो उसका सरफेस या सतह होती है लिक्विड की वो हमेशा लेवल फॉर्म में होती है. Now the typical properties of liquids. So some typical properties of liquid states are volume and shape. As we have already discussed, liquid have definite volume. Volume इसका हमारे पास फिक्स होता है but no definite shape. जबकि shape जो है वो फिक्स नहीं होता है, and that is why it takes the shape of the container in which it is placed. और यही वजह है कि हम जब जिस कंटेनर में ले लेते हैं ये उसी के शेप को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी के शेप को जो है ये ले लेता है. Now the second property is evaporation. Now what is evaporation? Evaporation को उर्दू में बुखारात भी कहा जाता है. So the molecules of the liquid state move with a different kinetic energy. जो हमारे पास liquid state के molecules होते हैं इनकी kinetic energy जो है वो different होती है. The molecules of the liquid whose kinetic energy are higher. अब लिक्विड स्टेट में हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है मूव फास्टर एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ये तेज़ी के साथ मूव करते हैं और ख़त्म कर देते हैं. ओवरकम का मतलब है ख़त्म करना. द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उनको ऑलमोस्ट ही ओवरकम कर लेती है, ख़त्म कर लेती है. सो दीज मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट. क्या होते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास जो लिक्विड में होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी हाई होती है तो ये लिक्विड स्टेट से जो है वो निकल जाते हैं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. नो अंडरलाइन द डेफिनेशन. The conversion of liquid state into gaseous state is called evaporation. अब हमारे पास evaporation क्या है कि जब liquid state जो है वो gaseous state में convert हो जाता है, this is called evaporation. So we can say that the phenomena in which the liquid is converted into its vapor without external heating is called evaporation. Now second definition आपके पास क्या है कि हमारे पास वो फिनोमेना जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इट्स वेपर्स में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसको हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है. यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो इजीली आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे हमारे पास है लिक्विड मॉलिक्यूल. अब इसमें से कुछ ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, कुछ की कम होती है. तो जिनकी हाई होती है ऑटोमेटिकली वो सरफेस की तरफ आते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स क्या होते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से वेपर्स में. तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन. लेकिन यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल हीट इसको प्रोवाइड नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है. एवोपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. एवोपरेशन जो है जो हमारे पास हर एक टेम्परेचर पे होता है. सो व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड escape into the atmosphere, the temperature of the remaining liquid falls. क्या होता है कि हमारे पास जब किसी भी लिक्विड स्टेट में जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड escape इसका मतलब फरार होना, निकल जाना, एटमॉस्फेयर में जो है वो निकल जाते हैं, escape हो जाते हैं, escape. सो द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल. क्या होता है कि बाकी जो हमारे पास लिक्विड जो है वो रह जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है.
क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं जबकि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं. सो दैट वाई द टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड फॉल्स. दैट इज़ वाई एवोपरेशन कॉज कूलिंग. और इसी वजह से जो है यही वजह होती है कि एवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कूलिंग को जो है वो कॉज करता है. नो द एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जिस पे जो है एवोपरेशन डिपेंड करता है. नो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? वी डिस्कस इट वन बाय वन. Now there are three factors upon which evaporation depends. So the first one is temperature, second one is surface area and the third one is intermolecular forces. अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे. So the first factor is surface area. The process of evaporation take place from the surface. Greater the surface area, higher will be the rate of evaporation and vice versa. अब हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, मतलब लिक्विड का हमारे पास कितना सरफेस ओपन होता है. सो जितना हमारे पास जो है वो सरफेस ज़्यादा होता है उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी गेन करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और उतने ही हमारे पास जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो हाई होता है. इसी तरह अगर सरफेस एरिया कम है तो एवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कम होता है. The second factor is temperature. So with the increase in temperature, the average kinetic energy of the liquid molecules increases, so the rate of evaporation also increases. अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करें. सो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनकी इंक्रीज हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली दे कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, सो द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस. Now the third factor is intermolecular forces or intermolecular forces of attraction between molecules. So the evaporation of the liquid depends upon the intermolecular forces. Stronger the intermolecular forces, slow will be the rate of evaporation and vice versa. एवोपरेशन का जो प्रोसेस है लिक्विड पे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो कम है तो क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा है. अगर स्ट्रॉन्गर है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे पास जो रेट ऑफ एवोपरेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जो है वो हाई एनर्जी चाहिए होती है टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट. इसी तरह अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो हमारे पास जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो हमारे पास हाई होता है. मॉलिक्यूल्स जो है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में. डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ एवोपरेशन एट द सेम टेम्परेचर. अब हमारे पास जो है डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं और हर एक का जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो डिफरेंट होता है सेम टेम्परेचर पे. बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एक लिक्विड की अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैन अल्कोहल. हमारे पास क्या होता है कि वाटर में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है. अगर हम अल्कोहल के साथ जो है कंपेयर करें तो क्या हो जाता है, देयर फॉर अल्कोहल एवोपरेट क्विकली दैन वाटर. तो हमारे पास अल्कोहल जो होता है वो ईजिली एवोपरेट कर जाता है, बुखारात की फॉर्म में जो है उड़ जाता है दैन वाटर एज़ कम्पेयर टू अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करें. Now the third property of a liquid state is vapor pressure. Underline the definition. The pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation. This is called vapor pressure. अब हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है कि जब भी हमारे पास लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं इसमें जो हमारे पास रेट ऑफ एवोपरेशन आप पढ़ चुके हैं, अगर वो जो है इक्वल हो जाता है टुवर्ड्स द रेट ऑफ कंडेंसेशन तो दिस इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो नीचे मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन. नो When the liquid is placed in a closed container, जब क्लोज कंटेनर में जो है ये वेपर प्रेशर याद रखिए बेटा कि हमारे पास जो है तब डेवलप होता है जब कंटेनर जो है वो क्लोज होता है. अगर कंटेनर ओपन है तो हमारे पास वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होता. So when a liquid is placed in a closed container, the kinetic energy of all the molecule is not same. तो हमारे पास क्या होता है, अगर क्लोज कंटेनर में हम लिक्विड को रखें तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड हुज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द एवरेज, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है कम टू द लिक्विड सरफेस एंड आर कन्वर्ट इनटू वेपर्स. क्या हो जाते हैं, लिक्विड सरफेस से जो है बाहर निकल आते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड दैट प्रोसेस इज़ एवोपरेशन. क्या हो जाता है, एवोपरेशन का प्रोसेस हो जाता है. द वेपर्स गैदर्स इन द स्पेस अबाउट द सरफेस. जो स्पेस होता है वो उसमें जो है सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं.
ऑफ द क्लोज कंटेनर एंड प्रोड्यूस वेपर्स। क्या होते हैं वेपर्स? बुखारात बना ले। प्रोड्यूस वेपर प्रेशर, क्या होता है हमारे पास प्रेशर डेवलप कर लेते हैं। सम ऑफ द वेपर्स मॉलिक्यूल स्ट्राइक बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जबकि कुछ हमारे पास क्या होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं इन अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, लूज देयर एनर्जी बाय स्ट्राइकिंग। और क्या होते हैं इनकी एनर्जी जो है अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। सो ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि गैसियस स्टेट की एनर्जी हाई होती है दैन द लिक्विड स्टेट। इन अदर वर्ड्स कंडेंसेशन टेक प्लेस। सो हमारे पास जो कंडेंसेशन क्या है, व्हेन द वेपर्स मॉलिक्यूल स्ट्राइक बैक, इसको आप अंडरलाइन करें, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो व्हेन द वेपर्स मॉलिक्यूल स्ट्राइक बैक to the surface of the liquid, lose their energy and they convert into the liquid. This is called condensation process. अब यहाँ पे आप देखिए डायग्रामेटिकली आप इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक क्लोज कंटेनर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में है। अब यहाँ पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं लिक्विड से आपके पास गैसेस में, यहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल होता है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी हाई होती है, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो क्या हो जाता है ये हमारे पास जो है वो कंटेनर के वॉल्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करता है। जब स्ट्राइक करते हैं तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर लेता है एंड अगेन इट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। सो दिस इज़ द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हमारे पास क्या है, एज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज, जब हमारे पास एवोपरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है सो द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि जितने वेपर्स बनेंगे उतने ये स्ट्राइक बैक होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और कंडेंसेशन का प्रोसेस हो। सो अ स्टेट इज रीच व्हेन द रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो हमारे पास जो है एक स्टेट आ जाता है जिसमें जो है वो दोनों प्रोसीजर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब जितना रेट जो है वो ऑपरेशन का होता है उतना ही कंडेंसेशन का हो जाता है। एंड दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास लिक्विड जो है वो फर्स्ट जो प्रोसेस है, लिक्विड क्या होता है, इसकी एवोपरेशन होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, दिस इज द एवोपरेशन। फिर अगेन जो वेपर्स बनते हैं वो स्ट्राइक करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, अपनी एनर्जी लूज़ कर लेते हैं एंड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो हमारे पास जो है सेकेंड डेफिनेशन आ जाती है, अंडरलाइन द सेकेंड डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास क्या होते हैं, वेपर्स जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। Now there are some factors which affect the rate of vapor pressure. First one is nature of liquid. Second one is intermolecular forces of attraction. Third one is size of molecule. And the fourth one is temperature. Now we discuss all these factors one by one in detail. Now the factors affecting the vapor pressure. The vapor pressure of the liquid doesn't depend upon the amount of liquid. ये amount of liquid पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि amount of liquid हमारे पास कम है या ज़्यादा, और surface area of liquid ना ही surface area पे, but depends on the following factors. First one is nature of liquid. द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि इसका नेचर क्या है। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइल पॉइंट एंड एक्सर्ट लिटिल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। पोलर लिक्विड्स होते हैं जिनमें हमारे पास पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या पोल्स होते हैं, उनका हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड दे एक्सर्ट अ लिटिल वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट हाई इसका मतलब इनके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो इनका जो प्रेशर होता है ना वो कम होता है गिवन टेम्परेचर पे। वाइल नॉन पोलर लिक्विड्स, बाकी जो कि हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड जिनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है कि इनका वेपर प्रेशर हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग आप देख, वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर दैन दैट ऑफ एसीटोन एट द सेम टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास अगर हम वाटर को ले लें तो वाटर हमारे पास पोलर कंपाउंड्स में आता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एसीटोन, क्योंकि एसीटोन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है एक ही टेम्परेचर पे, तो इसका वेपर प्रेशर हमारे पास हाई होता है। नो द सेकेंड वन इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
Stronger the intermolecular attractive forces in liquid, lesser will be its tendency to evaporate. अब अगर हमारे पास जो है forces of attraction जो है वो liquid की high होती है तो क्या होता है, इसकी evaporation कम होती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. So lesser will be its vapor pressure. Vapors कम बनेंगे तो इसका vapor pressure भी कम होता है इस temperature पे. For example, the vapor pressure of ethyl alcohol is higher than that of water. अब हमारे पास इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होता है सेम टेम्परेचर पे वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. क्यों? बिकॉज इन वाटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन इथाइल अल्कोहल एट द गिवन टेम्परेचर, जबकि इथाइल अल्कोहल में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. थर्ड वन इज़ size of molecules. So those liquid which have the small size are easily evaporated than those liquid which have larger size. अब हमारे पास वो molecules जिनका molecular size कम होता है तो वो जल्दी जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपर प्रेशर डेवलप कर लेते हैं, जबकि वो जिनका जो है वो साइज़ हाई होता है तो वो या लार्ज होता है तो वो ईजिली एवपोरेट नहीं होते. द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स फॉर्म मोर वेपर्स दैन द बिग साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर. अगर हम सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो स्मॉलर साइज़ होते हैं वो ज़्यादा वेपर्स जो है वो बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर साइज मॉलिक्यूल. फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटेन अगर हम देखें तो हमारे पास पेंटेन जिसमें C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. 5 कार्बन्स होते हैं और 12 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं. दे हैव अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूलर दैन द डीकेन. अगर हम डीकेन के साथ कंपेयर करें दैट इज़ C10H22, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 10 जो है कार्बन आइटम्स है और 22 जो है हाइड्रोजन आइटम है. अब क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज कम है, यहाँ पे 5 कार्बन है जबकि यहाँ पे 10 है. सो देयर फॉर पेंटेन वेपराइज रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर देन द डीकेन एट द सेम टेम्परेचर. तो क्या होता है कि पेंटेन का जो वेपर प्रेशर होता है ये वेपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है. इसी तरह अगर हम डीकेन के साथ कंपेयर करें सेम टेम्परेचर पे. अब यहाँ पे टेबल जो है 5.1 में जो है कुछ कंपाउंड्स है और उनके जो है वो वेपर प्रेशर हमारे पास जो है टेम्परेचर पे गिवन है. फर्स्ट वन हमारे पास नेम ऑफ कंपाउंड, फार्मूला एंड वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. फर्स्ट वन दैट इज़ क्लोरोफॉर्म. फार्मूला हमारे पास क्या है CHCl3 और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ 170. इसी तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड फार्मूला है CCl4, इसका वेपर प्रेशर देखिए 87 है. सिमिलरली वाटर हमारे पास जो है फार्मूला इज़ H2O और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ 18. लास्ट वन इज़ ग्लाइसिरोल. फार्मूला हमारे पास क्या है C3H8O3 और यहाँ पे आप देखिए इसका वेपर प्रेशर दैट इज़ 0.00016. अब इन वैल्यूज़ का अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास जो है ग्लाइसिरोल इसमें इसका मतलब ये है इसका जो है वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. इसी तरह जो है वो वाटर का वेपर प्रेशर कम है कार्बन टेट्राक्लोराइड से एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो वेपर प्रेशर है वो कम है क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास नॉन पोलर जो है वो कंपाउंड्स होते हैं. Note the last factor which affect the vapor pressure, that is temperature. So increase in the temperature of liquid increases the average kinetic energy of the liquid molecule. अगर हम liquid molecule का जो है वो temperature increase करते हैं तो वो molecules की energy को high कर देता है. The intermolecular distance among the molecules of the liquid increases. क्या होता है कि इनके बीच में जो distance होता है वो ज़्यादा हो जाता है. Which cause decrease in the intermolecular attractive forces. क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स जब हाई एनर्जी के होते हैं तो एक दूसरे के साथ कलाइड करते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है. हैंस द रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस. तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स के जो रेट ऑफ एवपोरेशन होती है वो हाई हो जाती है एंड दस वेपर्स प्रेशर इंक्रीजेस और इसी तरह हमारे पास क्या होता है वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है. नो दिस इज़ द एंड ऑफ topic number 4 part 1. So dear student, I hope you understood it well. Inshallah we will come back with the part 2 of topic number 4. Thank you. Stay home, stay safe.